यशोदानन्दन जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव विंद की शिष्य गो निताय की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त विंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पद्धति सर महाभारत पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने विशेष करके 2 वंश के बारे में चर्चा किया था। हाँ, भरत वंश, इलल पुत्र दुष्यंत के पुत्र भरत वंश, और उसके बाद किया था पुरुवंश। पुरुवंश का आरंभ हुआ था ययाति महाराज से। महाराज नहुष के पुत्र ययाति से, और ययाति से पुरुवंश का आरंभ हुआ। उन दोनों का वंश का वर्णन किया। फिर ययाति महाराज की जो कथा से उसको हम समझे। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है कि ययाति महाराज तो गए भगवान के धाम, लेकिन महाभारत में लिखा है कि वो गए स्वर्ग में। तो कौन झूठा है कौन सच्चा है? तो शास्त्रों में ऐसे जब विरोधाभासी तथ्य आते हैं तो उस तथ्यों को शास्त्रों की और आचार्यों के मार्गदर्शन में नहीं समझते हैं, तो हमारों को ऐसा लगता है कि वास्तव में ये सब कल्पनाएं हैं। एक गीता के बहुत बड़े विख्यात प्रचारक थे, बॉम्बे एक लाइब्रेरी का नाम भूल गया, उस लाइब्रेरी में गए और अपनी तरफ से सब पुस्तकें पढ़ लिया, और पढ़ के बाहर निकल के कंक्लूजन लिखा है कि सभी पुराण काल्पनिक है। ये कंक्लूजन दिया। गीता के प्रचारक है, और राधारानी काल्पनिक है, नरसिंह देव अवतार हुए नहीं है इत्यादि, काल्पनिक है सब। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शास्त्रों का जो विरोधाभासी कथाएं हैं और स्टेटमेंट है उसको अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो शास्त्रों को तो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार ही समझ सकते हैं, ऐसे नहीं समझ सकते हम लोग। तो अब क्या समझेंगे इसको कि वास्तव में कहाँ गए? हो सकता है स्वर्ग गए और स्वर्ग के बाद फिर भगवान के धाम गए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है। और हो सकता है ये दूसरे युग की घटना हो, दूसरे मनमंत्र या दूसरे ब्रह्मा जी के दिन की घटना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कल हमने समझा था कि उन्होंने अब तपस्या किया और देह त्याग किया और भगवान के धाम गए,
तो लिखा है कि स्वर्ग गए, सर्व से क्या हुआ, उनका फिर पतन हुआ स्वर्ग से। तो महाभारत के अंदर कुछ कथाएं स्वर्ग की ओर लक्ष्य करके बताते हैं, क्योंकि महाभारत पहले ही बताया, क्या श्लोक, स्त्री, शूद्र स्त्री द्विज बंधु नाम त्रयी श्रुति न गोचरा। ये 3 लोग हैं, इतना हैवी तत्वज्ञान समझने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए उनके लिए लिखा गया। तो कम बुद्धि वाले लोगों को लक्ष्य करके स्वर्ग तक ले जाने का वो मार्गदर्शन दिया है। और फिर ये भी बताया है कि स्वर्ग में भी खतरा है, वहां सुख नहीं है, इसलिए आप भगवान के धाम जाने का प्लानिंग करो। तो स्वर्ग गए ययाति महाराज, रुके काफी दिन, भोग किया। एक दिन देवराज इंद्र के साथ बैठे थे, बात करते करते देवराज इंद्र ने पूछा, महाराज ययाति, आपने बहुत तपस्या बहुत जबरदस्त किया है, तो आप अपनी तपस्याओं को किसके समान गिनते हैं? मनुष्यों की स्तर की तपस्या गिनते हैं, गंधर्वों की स्तर की गिनते हैं, देवों की स्तर की गिनते हैं, महर्षियों की स्तर की गिनते हैं, जन तपलोक की स्तर की गिनते हैं, किसकी श्रेणी में रखते हैं? उस तपस्या को आप कौन सी श्रेणी देते हैं? बोला, मेरी तपस्या के सामने मनुष्य कुछ भी नहीं है, ऐसी तपस्या नहीं कर सकता, गंधर्व नहीं कर सकता, किन्नर नहीं कर सकता, देव नहीं कर सकता, ब्रह्म ऋषि आदि कोई नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने बोला। देवराज इंद्र ने कहा, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, मतलब निंदा किया है। आपने अपने वरिष्ठों की निंदा किया है, समकक्ष की निंदा किया और निम्न की निंदा किया है आपने, और आप अपने आप को महान समझ रहे हैं, इसलिए आपका पुण्य का क्षीण हो गया। आप भी निंदा करने के कारण और स्वर्ग में आने के बाद अभिमान करने के कारण अभी आपका पुण्य पूरा हो गया है, तो अभी आप गिरिए पृथ्वी पर। बस ऐसा बोला और ये लोग लटके सीधा। कौन? ययाति महाराज सीधा नीचे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, भगवत गीता में कहा, जब हम पुण्य क्षीण होता है तो हम वहाँ से गिरा दिया जाता है। जैसे समय आने पर परिवार में से व्यक्ति को अलग कर दिया जाता है, मतलब मृत्यु अलग कर देती है और घर वाले त्याग देते हैं, ऐसे ही आगे अष्टक, महर्षि अष्टक से ययाति महाराज चर्चा करेंगे कि ऐसे ही स्वर्ग लोक में देवादि इंद्र आपको त्याग देते हैं वहाँ से। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति, वहाँ पर शरीर नहीं तोड़ते, वहाँ अग्नि संस्कार इत्यादि नहीं है, सीधे डालते हैं वहाँ से, सीधा उठा के धक्का दे, जैसे बिल्डिंग के ऊपर धक्का मारते हैं ऐसे सीधा मारते, जा नीचे। हाँ, ऐसा है, ऐसी मृत्यु नहीं आती। और बीच में वो प्रेत लोक आता है ना ऊपर, वो हमारे शरीर को प्रेत लोग खा जाते हैं जिंदगी को ही। हाँ, लिखा है उस महाभारत में, कई जगह लिखा है, खा जाते हैं शरीर को जिंदा। आत्मा ही खाली नीचे आती है, शरीर बीच में भी पूरा हो जाता है। आत्मा अकेले नीचे आती है। तो ययाति महाराज ने कहा, और उन्होंने कहा कि आप नीचे जाओगे और फिर आपको कोई पुण्य देगा, उसके प्रभाव से फिर वापस आओगे और आपको अपनी भूल का एहसास होगा, फिर आप कभी ऐसा घमंड नहीं करेंगे। ये भी देवराज जी ने कहा। तो ययाति महाराज ने कहा, मैं अपनी भूल समझता हूँ, लेकिन मैं साधुओं के संग में गिरूँ, ऐसा व्यवस्था कीजिए। तो ये बहुत बुद्धिमत्ता का उनका प्रस्ताव था, साधुओं के संग में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का साधु संग लव माता साधु संग सर्व सिद्धि होय। भक्तों के संग में ही हम भक्ति का उपार्जन कर सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं। भक्तों के संग में बिना कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ध्रुव महाराज जब यहाँ से प्रयाण कर रहे थे तो भगवान को और प्रयाण कर रहे थे, तब भी दोनों जगह लिखा है, भगवान को कहा कि प्रभु मैं जहाँ भी रहूँ आपके भक्तों के संग में रहूँ। और जब प्रयाण कर रहे थे तो बद्री का आश्रम में जितने भी साधु बैठे थे उनको बोला मैं भगवान के धाम में जाकर भक्तों के संग में भगवान की सेवा करूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भजन गाते हैं ना, मानो सो देव जो कि चुमोर अर्पिलु तु यापद नंद किशोर, उसमें आता है ना, क्या है, लास्ट लाइन भूल गया मैं, नहीं कीट जन्म वो नहीं, वो उससे भी नीचे और पीछे ना, उससे भी नीचे लास्ट की 2 लाइन जिसमें कहते हैं ना, भुक्ति मुक्ति स्पृहावीना लबईते ताक संग अनुरक्ता। ऐसे भक्तों का संग करूं जो भुक्ति मुक्ति इच्छा की क्या है, कामना नहीं करते, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करूं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ऐसे भक्तों का संग मांगना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्तों के संग से ही हम भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। ओके, तो वो गिरे
गिरे तो उनको बताया गया कि आप महर्षि अष्टक, जो उनके दोहित्रे थे, दोहित्रे, और ये उनके नाना थे, नाना और दोहित्रे, तो आप गिरेंगे उनके यज्ञ में, जो वो लोग यहाँ यज्ञ करेंगे वहीं पर गिरेंगे आप, और उनके संग से फिर वापस आएंगे आप, ऐसा देवराज ने बताया। तो ये आ रहे और 25-20 फुट में अटक गए, लटक गए, न नीचे आ रहे न ऊपर जा रहे हैं। और फिर जो नीचे वालों ने पूछा भाई आप कौन है, तो सीधा चर्चा चालू कर दिया, बहुत डिटेल में बताया नहीं मैं कौन हूँ इत्यादि, प्रश्न उत्तर शुरू हो गई, आप कहाँ से आ रहे, बोला स्वर्ग से आ रहा हूँ, क्यों, बोला ऐसा हो गया, बहुत डिस्कस हुआ। और बाद में बताया कि ययाति महाराज ने, उसके चर्चा बहुत लंबी फिलोसॉफिकल चर्चा है, तो उन्होंने बताया एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया। उन्होंने बताया कि आपने स्वर्ग में क्या क्या सुख भोगा, फिर यहाँ कैसे आए, और यहाँ के सुख में उसके सुख में क्या अंतर दिख रहा है आपको, वो सब बताइए हमको। तो उन्होंने बोला ये पृथ्वीलोक भौम नरक है, ये ययाति महाराज का स्टेटमेंट है, भौम नरक। जैसे 3 प्रकार के स्वर्ग है ना, देव स्वर्ग, भौम स्वर्ग और बिल्लव स्वर्ग, नीचे पाताल लोक में 3 स्वर्ग है। तो ऐसे 2 नरक है, एक रियल नरक नीचे और इसको बोलते हैं भौम नरक। बोला आप इसको भौम नरक क्यों कहते हैं, महर्षि अष्टक ने पूछा, जो उनके दोहित्र थे, वो 4-5 क्षत्रिय यज्ञ कर रहे थे। तो बोला हम इसको इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भूमंडल में खास करके पृथ्वी लोक में क्या भुगतता है, दुखी भुगतता है। लेकिन माया के प्रभाव के कारण उसको आभास होता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन वास्तव में सुख नहीं है। जैसे बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ में तब पीड़ा लेता है, जन्म लेता है तब पीड़ा लेता है, जब थोड़ा बड़ा होता है लेकिन उसको कुछ चीज़ चाहिए, लेकिन वो मुंह से व्यक्त नहीं करता, इसलिए बहुत रोता है, बच्चा बहुत रोता है, वो उनका दुख। उसके बाद उसको खेलने की इच्छा है, माँ बाप उसको पढ़ाई करने के लिए भेज दें, वो सबसे बड़ा दुख। उसके बाद जवानी आती है तो इंद्रियां की खींचातानी होती है, वो भोग करना चाहता है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो उसका दुख। फिर विवाह करता है तो वहाँ पर दुख, बच्चे होते तो वहाँ पर दुख, धन कमाते तो वहाँ पर दुख, वृद्धावस्था आती है तो वहाँ पर दुख, दुख ही दुख है। लेकिन माया कितना प्रभाव है कि वो सुख मांगता नहीं। इसलिए ययाति महाराज ने एक्सपीरियंस किया स्वर्ग के सुख की और भौतिक जगत की तुलना में, बोला ये भौम नरक है, मतलब पृथ्वी लोक का नरक है। सही बात है, नरक है ऐसे। तो ऐसे लंबा अष्टक महर्षि के साथ वार्तालाप हुआ और फिर उन्होंने पुण्य देना स्वीकार किया कि आप इतने महान संत जैसे लग रहे हैं तो आप हमारे पुण्यों से जाइए। बोला मैं राजा हूँ, मैं पुण्य लोगों को देता हूँ, लेता नहीं हूँ। फिर उन्होंने परिचय पूछा कि आप कौन हैं, और उन्होंने अपना परिचय दिया। ओहो आप तो मेरे दोहित्र हैं, आप हमारा नाना है। तो फिर वो अष्टक महर्षि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र दोहित्र ये सब श्राद्ध कर सकते हैं आपके लिए, तो हम श्राद्ध के रूप में आपको पुण्य को ट्रांसफर करते हैं, आप उसमें ले लीजिए। हाँ बोला उसमें मुझे कोई दोष नहीं है। तो उन्होंने वो पुण्य दिया। तो वो महर्षि अष्टक के साथ सब 4 भाई वहाँ पर बैठे थे, 4 लोग, उनके साथ वापस कहाँ चले गए, स्वर्ग चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक के विचिंती, हमको हमारा लक्ष्य है वो स्वर्ग नहीं होना चाहिए, हमारा लक्ष्य भगवत धाम होना चाहिए। क्योंकि भगवत धाम से न तदभासते सूर्यो न शशाको पावक यद गत्वा निवर्तते तद धाम परमम। एक बार भगवान के धाम पहुंच गए तो हम वापस भौतिक जगत में नहीं आएंगे। ओके, उसके बाद पुरुवंश के वर्णन में बहुत लंबे राजाओं का लिस्ट है, मैं यहाँ नहीं बोलूँगा इतना। और वहाँ पर करते 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 वर्णन आता है महाराज प्रतीप, महाराज शांतनु के पिता। पुरुवंश का वर्णन महाराज शांतु तक आया। बीच में राजा हुए लेकिन विशेष राजाओं का गुणगान है, इसलिए तो महाराज शांतनु की कथा है ऐसी है। महाराज शांतनु का अर्थ बताया विष्णु पुराण में और महाभारत में। शांत मीन्स जो स्वभाव से शांत, और शांत मीन्स है वो सुख देने वाला है। तो ऐसा लिखा है महाराज शांतनु किसी वृद्ध व्यक्ति को स्पर्श कर देते 2 हाथों से, वो जवान हो जाता था। ये श्लोक है। और अगर आज शांतनु महाराज हमारे बीच होते तो हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई पूछता ही नहीं। कौन पूछता, उनकी बात थोड़ी सुनेगा। सब लोग क्या जाते हैं उनके पास जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो हमको, जवान कर दो, बराबर ना, ऐसे होता है ना।
लेकिन ऐसे कलयुग में ऐसे लोग नहीं आएंगे, ये कलयुग में रहने के लायक इतने महान लोग हैं, कलयुग में ऐसे नहीं आते ऐसे लोग। तो महाराज शांतनु किसी को स्पर्श कर देते थे या उनको आशीर्वाद दे देते तो वो जवान हो जाता था और सभी कलुष से मुक्त हो जाता था। उसका नाम है शांतनु। इतने महान व्यक्ति थे। तो महाराज प्रतीप महान व्यक्ति थे, उनसे शांतनु का जन्म हुआ। और महाराज प्रतीप एक बार तपस्या कर रहे थे गंगा के किनारे पर, तब गंगा प्रकट हुई और अब कौन सी जांग पे बैठी, सीधी कोई आके जांग पे बैठ गई। ओ, इस जांग पे तो मेरी पुत्रवधु का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, तो तुम मेरी पुत्रवधु बन जाओ। तो गंगा ने स्वीकार किया कि हाँ मैं शांतनु से विवाह करूंगी, लेकिन आपके पुत्र को बता देना कि मेरा बैकग्राउंड ना पूछे और मैं जो कार्य करूंगी वो नहीं पूछे तो ही करूंगी। इसलिए शांतनु महाराज सब बड़े हुए थोड़े, और महाराज प्रतीप ने उन्हें राज्य सौंप दिया और जंगल में जाते वन में जाते समय बताया, बेटा कोई देवी तुमसे विवाह करने के लिए आएगी, उसका बैकग्राउंड मत पूछना और उनकी जो शर्त है वो मान्य रखना और विवाह कर लेना, जैसे पिताजी आपकी आज्ञा। और ऐसे शांतनु महाराज राज्य कर रहे थे। पर शांतनु महाराज 3 भाई थे, देवापी, शांतनु और तीसरे थे बाहिक। देवापी जो राजा है वो अभी जिंदे है, वो सतयुग के अंदर फिर से प्रजा स्टार्टिंग करेंगे। देवापी वो भी जिंदे हैं, लेकिन उन्हें वन में तपस्या करने के लिए चले गए और उन्होंने राज्य ग्रहण नहीं किया, उन्होंने संसार में नहीं पढ़ना है ऐसे। देवापी वो जिंदे हैं राजा, वो इसका पुरुवंश का स्टार्टिंग करेंगे आगर से फिर से। और बाहिक थे वो छोटे थे, इसलिए शांतनु महाराज को राज्य मिला। तो शांतनु एक बार महाराज ऐसे ही जा रहे थे शिकार करने के लिए और गंगा किनारे माता गंगा प्रकट हुई और उनको देखा और माता गंगा ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। और शांतनु महाराज ने स्वीकार किया। उन्होंने बैकग्राउंड नहीं पूछा, उनको बताया था मत पूछना, और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं जो कुछ कार्य करूँगी आप उसमें कोई पूछताछ नहीं करेंगे कि आप ये क्यों कर रहे, अगर करेंगे उस दिन आपकी शर्त भंग हो जाएगी। शांतनु महाराज ने पिता की आज्ञा के अनुसार वो स्वीकार कर दिया और एक के बाद एक बच्चे होने लगे। माता गंगा सीधा जाके उसको गंगा नदी में डुबो देती। पहला डुबोया, दूसरा डुबोया, तीसरा डुबोया, चौथा डुबाया, 5वां डुबाया। तो शांतनु महाराज सोचने लगे ये गंगा है या पूतना है पूतना बच्चों को मारती है ये राक्षसी तो नहीं है, मेरे बच्चों को एक भी एक मारी है। लेकिन वो शर्त पे बंधे हुए थे, वचन भंग नहीं करना चाहते थे। 7वां बच्चा मार दिया, फिर शनि, और 8वां में तो बोला अब तो मेरा कंट्रोल चला गया है। बोला जब वो मार रहे थे बोलो रोक लिया, नहीं यार बच्चों को क्यों मार रही है। बोला कहाँ मार रहे, मैं तो उद्धार कर रही हूँ। उद्धार कर रही हूँ? हाँ। बोला उद्धार कर रही हूँ। क्या उद्धार कर रही, बच्चों को मार रही? अरे उद्धार कर रही हूँ, वसु है वसु, ये तो वसु है सब, इनको श्राप मिला है। आबी महासिप सॉरी उनका नाम है क्या, हाँ इनका पिछले जन्म नाम महाभीष नाम था। शांतनु महाराज पिछले वो राजा थे, उनको भी श्राप दिया था। गंगा को बोले मुझे श्राप दिया है। बोला कैसा श्राप? तो अब माता गंगा उनका श्राप, शांतनु का श्राप और वसु के श्राप की कथा कह रही है शांतनु महाराज को। तो पहले तो माता अपना श्राप और शांतनु महाराज को श्राप मिला, उसका कह रहे हैं कि आपको याद नहीं है, लेकिन तो वो तो गंगा थी, उन्होंने बताया कि मैं तो गंगा हूँ। बाद में बताया जब मैं तो गंगा हूँ, ऐसे पहले नहीं बताया था। बोला हमने स्वर्ग में एक मीटिंग चल रही थी, सभा, उसमें सभा के नियमों को भंग किया था हम दोनों ने। तो ब्रह्मा जी ने आपको और मुझे श्राप दिया था। आपको मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए श्राप दिया था और मुझे आपकी पत्नी बनने का श्राप दिया था। बोला ये वसु जो तुम बोल रही है बच्चों का उद्धार करी वो? हाँ। बोला वो 8 वसु थे और एक द्यू नाम की वसु की पत्नी थी वरांगी, उनकी एक सखी थी मृत्युलोक में। और वरांगी ने सुना कि वशिष्ठ के पास ऐसी गाय है कामधेनु जिसका दूध पीने से मनुष्य लोक में मनुष्य अमर हो जाता है। तो उस सखी को वो दूध पिलाने के लिए द्यू नाम की वसु की पत्नी वरांगी ने कहा कि आप लोग वो गाय मेरे को चाहिए किसी भी हालत में। तो ये लोग क्या है, वो गाय को हड़पने गए,
लेकिन वशिष्ठ ने उनको श्राप दे दिया कि आपने इतने उस स्तर पर होते हुए भी आप ये काम करते हैं, इसलिए आप मनुष्य योनि में जन्म लो, मनुष्य योनि में जन्म लो, क्योंकि बहुत पीड़ादायक योनि है। इसलिए ऐसे 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है, वहाँ स्वर्ग में गर्भ में रहना नहीं पड़ता, विदिन दी सेकंड में जन्म, गर्भदान हो गया विदिन दी सेकंड, और ऐसे वहाँ बच्चे रोते नहीं है। वो हम कथा सुने रामायण में, इंद्र बोला मैं ये रोते हुए बच्चे नहीं रख सकता स्वर्ग में ये हमारी नींद भंग करते हैं, हमारे इंद्रिय भोग भंग करते हैं। बच्चा रोता तो इंद्रिय भोग नहीं हो कर सकता है ना। तो स्वर्ग में ये सब नहीं है, स्वर्ग में ये सब नहीं है, खाली इंद्रिय भोग है। तो कि वशिष्ठ वो श्राप दिया, फिर ये लोग बहुत डर गए तो बहुत रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई देवी गर्भ धारण करे और मनुष्य में जल्दी देखिए आपका उद्धार कर दे तो हो सकता है, लेकिन ये 8वें वसु को तो पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा, इसका कोई संतान नहीं होगा, वंश वेला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और बहुत रहना पड़ेगा लंबा इसको, ऐसा श्राप दिया। और जिस पत्नी ने उनको प्रेरित किया है वही पत्नी उसकी दुश्मन बनेगी और उसी से उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा भी श्राप दिया। वो तो अम्बा, आगे अम्बा की कथा सुनेंगे। तो ये लोग 8 वसु मुंह लटका के जा रहे थे निराश होकर। सामने गंगा मिली है, क्या हो यार तुम लोगों को, इतना तेज देवताओं को क्यों हल लिया, क्यों मुंह लटकाए आ रहे, कुछ हुआ क्या? हाँ बोला हे वशिष्ठ जी ने श्राप दे दी है हमको कि मनुष्य लोक में आपको जन्म लेना पड़ेगा, बहुत पीड़ादायक स्थिति है। गंगा ने कहा ब्रह्मा जी का मुझे भी शाप है, मैं जब मनुष्य जीवन में अवतरूंगी तब आपको मैं आपका उद्धार करूंगी। तो उन्होंने बहुत अभिनंदन किया। तो इस तरह पूरा स्टोरी बताया माता गंगा ने इनको, शांतनु महाराज को। और फिर कहा मैं इस बच्चे को लेके जा रही हूँ स्वर्गलोक, इनको मैं शिक्षण विक्षण देके वापस देके जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। और ख़ास करके उन्होंने परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिलवाई माता गंगा ने, बृहस्पति से अलग अलग शास्त्रों की, और अंगिरा मुनि से धर्म अर्थ सभी प्रकार के शास्त्रों। पितामह भीष्म को ऐसा कोई शास्त्र का सब्जेक्ट नहीं था कि नॉलेज नहीं था, निसंदेह वो तो महाजन थे, बाई बॉर्न प्योर डिवोटी, लेकिन लोग सदाचार से ये सब ज्ञान ग्रहण करते हैं। और उसके बाद एक दिन ये सब ट्रेनिंग हो गई, और एक दिन शांतनु महाराज जा रहे थे गंगा किनारे और देखा कि गंगा का पानी बहुत कम हो गया है। कम मीन्स बहुत, इतना लेयर आ गया है, एकदम तलिया आ गया पानी तल पर नीचे। सोच रहे थे ऐसा क्यों है, पानी गंगा का कम क्यों हो गया, फुल नदी भरी रहती थी। तो दौड़ते दौड़ते आगे गए तो एक बच्चा था और उसने बाणों से वो पानी को रोक दिया उसके बाणों को रोक दिया। तो वो समझ गए कि ये तो मेरा लड़का है और किसी का सामर्थ्य नहीं ऐसा कार्य करना का एक्चुअली ऐसे। और तब माता गंगा प्रकट हुई और उनको सौंप दिया कि ये आपका ही बेटा, मैं जा रही हूँ स्वर्ग, सौंप के चले गए। उसके बाद महाराज शांतनु के सत्यवती के साथ विवाह का प्रसंग आता है। अब वो प्रसंग B.R. चौपाला ने थोड़ा लव स्टोरी के साथ प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखने जैसी। वहाँ पर बताया कि शांतनु महाराज गए और वो माता सत्यवती नदी में नाव चला रही थी और उसको देख रहे थे, वो नाव चला रही है और इस किनारे पर पहुँच जाती है। तो शांतनु महाराज को बोले इस किनारे जाना है, इस किनारे पर पहुँच के बोला उस किनारे जाना है, और ऐसे देख रहे हैं, ऐसे जैसे वो एक लड़का लड़की को देख के पागल हो जाता है ना, ऐसे वो प्रेम में पागल हो गए, ऐसा सीरियल में बताया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसलिए ये सीरियल लोग, ज़्यादातर लोग प्रश्न पूछते हैं या जो भी समझ है लोगों की समाज के अंदर, वो सीरियल के माध्यम से है। लोग शिव जी को सीरियल के माध्यम से समझते हैं, महाभारत में सभी पात्रों को सीरियल के दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम शास्त्र का वर्णन करते हैं तो तुरंत लिंक करते हैं, क्या वो सीरियल, ओहो सीरियल में ऐसा बताया था, यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं। तो सीरियल में स्वाभाविक रूप से मनोरंजन होता है ऐसे, और उनका उद्देश्य वही है। तो रियल स्टोरी क्या है कि 4 या 7 साल के बाद माता गंगा आई, उसको छोड़ने के 5 से 7 साल के बाद पितामह भीष्म एक दिन, शांतनु महाराज जंगल में शिकार कर रहे थे यमुना नदी के नज़दीक में। तो उनको सुगंध आई, आश्चर्यजनक हुआ कि इतनी सुगंध, सुंदर, इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही। वो सोर्स ढूंढते गए तो तट पर एक कन्या बैठी थी,
उसको पूछा कि तू कौन है? बोला दासराज की पुत्री हूं मैं। अच्छा, पूछ लिया, इंक्वायरी कर लिया सब कुछ। उसके बाद शांतनु महाराज घर आए, अपने मंत्रियों से और अपने गुप्त अंगत मित्रों से इंक्वायरी कराया कि कन्या कौन है। तो उनको पता लगा अंततः ये क्षत्रियाणी है, सेदीराज वसु की पुत्री है, लेकिन इसके पालक पिता दासराज है। तो शांतनु महाराज सोच रहे थे कि बिना क्षत्रियाणी के मेरा मन उसमें जाता नहीं, मेरा मन आसक्त हुआ है, मतलब वो क्षत्रियाणी। तो तपस्या कराया था, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया तो शांतनु महाराज सीधा दासराज के पास गए कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। हाँ, दासराज के मुझे पता है कि आप आने वाले, क्योंकि मेरी पुत्री के जन्माक्ष में लिखा है कि उसके जीवन के अंदर उसके पुत्र राज करेंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा था और मुझे पता है कि मेरी पुत्री आपके विवाह योग्य है, आपके सिवा इसको कोई विवाह करने का कोई पृथ्वी पर मनुष्य नहीं है। ये भी कहा दासराज ने। और वास्तव में माता सत्यवती देवताओं को टक्कर मारने वाली अप्सराओं से सुंदर थी, ऐसा वर्णन है। ठीक है ना? ठीक नहीं है। मेरी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजगादी पर बैठेगा। शर्त मंजूर? नहीं मंजूर। मैं भीष्म को, देवव्रत उनका नाम था तब, मैं देवव्रत को राजकुमार के रूप में राज्याभिषेक कर चुका हूं, इसलिए मैं ले नहीं सकता, उसका जीवन बिगाड़ नहीं सकता मैं। और वो पता नहीं जन आने वाले पुत्र कैसे होंगे। ये एक वास्तव में राजा बनने के लिए योग्य गुणों से आभूषित व्यक्ति है और प्रजा का पालन करेगा। उनको समझाया कि मैं नहीं कर सकता, और बाद में कहा आप ऐसा मत सोचना कि मेरा मन सत्यवती से प्रभावित हुआ है तो मैं अपनी इंद्रिय और मन को कंट्रोल करने में असमर्थ हूं। नहीं, मैं समर्थ हूं, मैं अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हूं, ऐसा भी बताया उन्होंने। वो उनका सामर्थ्य था। फिर घर गए और सोच रहे थे शांतनु महाराज। थोड़े भीष्म देवव्रत को लगा कि पिताजी कुछ चिंतन कर रहे हैं। उनको भलक आ गई। पूछा पिताजी क्या चिंतन कर रहे? बोला तेरे बारे में चिंतन कर रहा हूं। तू एक का एक बेटा है और तुझे युद्ध प्रिय है। मान लो तेरे के कुछ हो गया तो हमारा इतना महान ये पुरुवंश भरत वंश आगे कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में सोच रहा था। तो मैं दूसरा विवाह करने के बारे में सोच रहा था। वो सत्यवती में आसक्त होने के कारण नहीं सोच रहे थे। स्लाइड था, ऐसा नहीं है, कॉर्नर में प्रधान था पुत्र उत्पन्न करना वंश को चलाने के लिए, वो उनका उद्देश्य था प्रधान। तो अलग अलग दृष्टिकोण से उन्होंने बताया कि बेटा इसलिए वैदिक शास्त्र में अनेक पुत्रों को उत्पत्ति करने का वो है। आप देखिए क्षत्रियों के बहुत सारे पुत्र होते हैं, उसका कारण क्या? क्योंकि बहुत पुत्र होते हैं, युद्ध में 2, 4, 50, 60 मारे जाएंगे। विश्वामित्र के 100 पुत्र से हाँ, विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। मान लो 50, 60, 90 मर गया तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, तो मर गया ना, वो मार दिया ना वशिष्ठ ने, तो एक बच्चा तो राज्य फिर चलाया ना, नहीं तो चलाएगा कौन राज्य को? तो ये उद्देश्य था, इंद्र तृप्ति का उद्देश्य नहीं था। अब पितामह भीष्म देवव्रत को कुछ गंदा है कि कुछ गड़बड़ तो है, पिताजी बोल नहीं रहे हैं लेकिन है। तो मंत्रियों से पूछा, मंत्री ने कहा उनका सारथी जानता है कि क्या है। उन्होंने बताया कि उन्होंने शांतनु महाराज ने अप्रोच किया था सत्यवती के लिए दासराज को। दासराज ने ये शर्त रखी। ओके, सब मंत्रियों को लेके गए पितामह भीष्म देवव्रत और सभी क्षत्रियों को लेके गए, चलो मेरे साथ। गए दासराज के पास, बोला क्या गड़बड़ है, क्यों मना कर रहे हो? आप ही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। कहने का मतलब उनका यह था कि आप ही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री के योग में लिखा है कि उसका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा। मुझे पता था आप आने वाले हैं ऐसा भी पता था, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतनु महाराज के साथ ही मेरी पुत्री का विवाह होगा। ओके, तो फिर ठीक है, मैं विवाह नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप विवाह नहीं करेंगे, आप राज्य छोड़ देंगे और त्याग करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पुत्र वो तो हल्ला करेंगे ना कि हमारा अधिकार है। तो ठीक है, मैं बच्चे ही उत्पन्न नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया भीषण, इसलिए उनका नाम होता भीष्म देव। भीषण प्रतिज्ञा है।
पूरे चक्रवर्ती सम्राट का पद त्याग करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, और वो भी स्वेच्छिक से। हाँ, दूसरे राजा लोग हमारा हड़प के हराकर हमारा पद ले जाते हैं, वो अलग बात है। स्वेच्छिक पद त्याग करना इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था, अब आप रिटायर्ड हो जाइए, समय आ गया है, 51, ये राजनीति से निवृत्त हो जाइए, अच्छी बात नहीं है। नहीं छोड़ा पद, और बाद में क्या हुआ? हाँ, गोली से उड़ा दिया। ये हमारे देश की सेवा करने का फल है। लास्ट में क्या मिलेगी आपको? गोली मिलेगी। तो प्रभुपाद जी ने बताया एक लेक्चर में कि ये जो नेता लोग हैं जब तक गोली नहीं खाते हैं तब तक गद्दी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, बताया प्रभुपाद जी एक लेक्चर, हिंदी लेक्चर में बताया प्रभुपाद जी ने। इट्स ट्रू। अब वो तो, ये तो छोटा भारत है, चक्रवर्ती सम्राट मतलब भूमंडल के राजा। युधिष्ठिर महाराज तक जो राजा थे चक्रवर्ती सम्राट, वो भूमंडल के थे, ये पृथ्वीलोक के नहीं थे। भूमंडल मीन्स जहां पर अर्जुन टैक्स लेने गया, वो जगह का नाम तो प्रभुपाद जी बोल रहे, वो तो सूक्ष्म लेयर का जो साइड का भूमंडल है ना, उसमें आता है, ये पृथ्वी की छोड़कर। इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। और क्यों छोड़ दिया? भगवान कृष्ण के महान भक्त होने के कारण। वो तभी छोड़ सकता है, बाकी आसक्ति छूटता नहीं है। जब परीक्षित महाराज राजपाट का त्याग करके गंगा किनारे बैठ जाते हैं तो ऋषियों ने कहा, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण में आपकी आसक्ति होने के कारण चक्रवर्ती सम्राट का पद, युवा पत्नी, बच्चे, धन, संपत्ति और क्या बोले सेना को छोड़ने के लिए आप समर्थ हुए। तो स्वाभाविक जो व्यक्ति कृष्ण में जितना आसक्त होगा उतना ही उसके लिए भौतिक त्याग करना आसान रहेगा। ये प्रिंसिपल है, बहुत आसान रहेगा। और पितामह भीष्म इसलिए छोड़ पाए, कृष्ण से अटैचमेंट था। कृष्ण के अटैचमेंट के आगे भौतिक जगत का सब फीका है। वैसे भी अंदर से तो उन्होंने दासराज का धन्यवाद माना कि मैं इस झंझाट में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। अंदर से तो धन्यवाद, बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को इस संसार से क्या किया, बचा लिया। बहुत आभार व्यक्त किया अंदर से। तो महाजन थे, वो इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसे। ओके। और माता सत्यवती को मंत्रियों के ला के महाराज शांतनु को सौंप दिया, और महाराज शांतनु ने शास्त्र के अनुसार विवाह किया उनके साथ, क्योंकि वो क्षत्रियाणी थी, इसलिए विवाह किया। और पितामह भीष्म का जो बलिदान था उससे वो बहुत प्रसन्न हुए, और उनका बेटा, जब तक तू इच्छा नहीं करेगा तब तक मृत्यु तेरे ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, नहीं आएगी। और मृत्यु को आना है तो तुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब वो आएगी, तब तक नहीं आएगी। आप सोचिए, अब टीवी सीरियल में ऐसे महाराज शांतनु को एक कामुक व्यक्ति के दृष्टिकोण से बताया। क्या एक कामुक व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि बूढ़े व्यक्ति के शरीर के ऊपर हाथ रखे और वो सामने वाला क्या हो जाए, जवान? और कामुक व्यक्ति के अंदर यह शक्ति नहीं होती है कि काल को भी रोक ले। मृत्यु को रोकना मतलब किसको आह्वान देना? काल को आह्वान देना इतना आसान नहीं। कालो अस्मि हम, भगवान बोले मैं काल के रूप में आता हूं, सब कुछ हर लेता हूं। काल को भी रोक लिया, मृत्यु को रोकना इतना आसान नहीं है। तो वो वर देने के लिए आपके पास पावर चाहिए ना, प्यूरिटी। तो ऐसे पवित्र व्यक्ति के अंदर काम वासना कैसे हो सकती है? तो निसंदेह आचार्यों का कहना है कि वो पुत्र उत्पन्न करने के लिए सत्यवती से विवाह किया, वो प्रधान प्रसंग है। ठीक है, स्लाइड आ सकती हो सकती है, क्योंकि बौद्धिक जगत में जो व्यक्ति रहेगा तो थोड़ी घनी काम वासना से प्रभावित हुए भी नहीं रह सकता है, ये हमको समझना चाहिए। और थोड़े समय के बाद माता सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। और बच्चे थोड़े छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं हुए, अभी साल नहीं लिखाए, लेकिन ऐसे कहा छोटी अवस्था में थे। और शांतनु महाराज ने देह त्याग कर दिया, भगवान के धाम चले गए। और पितामह भीष्म ने चित्रांगद को राजा बनाया। 5-7 साल तक उन्होंने राज्य किया चित्रांग ने। उसके बाद कुरुक्षेत्र में चित्रांग नाम का गंधर्व है, उनके साथ चित्रांग का क्या हुआ, युद्ध हुआ। बोला तू मेरा नाम धारण करता है ना, तो मेरे जैसा सामर्थ्य है तेरे अंदर नहीं, देख। तो उसमें लगा 3 साल युद्ध चला।
कितना साल युद्ध चला? हाँ, महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला, ये साल 3 साल चला युद्ध। हाँ, महाभारत का स्टेटमेंट है। और अंततः महाराज चित्रांगद पराजित हुए और चित्रांग गंधर्व ने उनका वध कर दिया। उसके बाद सब जो उनकी विधि किया और विचित्रवीर्य को राजा बनाया। पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया और कुछ समय वो राज करने लगे। और थोड़े समय के बाद राजा काशीराज ने अपनी 3 कन्या अंबालिका और अंबिका का स्वयंवर रचा। और पितामह भीष्म ने माता सत्यवती से पूछा कि क्या मैं स्वयंवर में जाऊं बिहाफ ऑफ विचित्रवीर्य, उनके प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि हमारी परंपरा में वर्षों से काशीराज की कन्याएं आ रही है, तो वो ऐसे ही जुड़े हुए थे दोनों परिवार लंबे समय से। तो गए पितामह भीष्म, सब स्वयंवर थे। तो उसमें लिखा है कि पितामह भीष्म तो उसमें तब बूढ़े थे, ऐसे उम्र हो गई थी, तो उनको देखकर कन्याएं डर गई, यार इनके साथ हमारी शादी करनी पड़ेगी, ऐसे वो डर गई, अंदर चली गई। फिर उन्होंने बताया कि मैं विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा मुझे याद है, मैं विचित्रवीर्य के बिहाफ में आया हूँ, उनका प्रतिनिधित्व के रूप में आया हूँ। और फिर सब राजाओं को परास्त करते हुए पितामह भीष्म 3 कन्याओं को लेके जा रहे थे। अब साल का और अंबा का पहले से थोड़ा अटैचमेंट था आपस में, और वो स्वयंवर में साल को माला पहनाने वाली थी, लेकिन पितामह भीष्म के सामने उसने बताया नहीं, क्योंकि डर लग रहा था जो भी। तो गए और साल ने चैलेंज दिया पितामह भीष्म को, बहुत सारे राजाओं ने चैलेंज किया और पितामह भीष्म ने सबको परास्त कर दिया, सबको परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद 3 कन्याओं को ले जाके सौंप दिया माता सत्यवती को कि इनका विवाह की व्यवस्था करो। तो माता सत्यवती को अम्बा ने बताया कि मैं मेरा मन साल को दे चुकी हूँ, तो आप सोच लो क्या करना है। तो पितामह भीष्म ने देखा कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री एक पुरुष को मन दे देती है तो दूसरे के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए रीमैरेज का कॉन्सेप्ट वैदिक शास्त्र में नहीं है। दूसरी बार मैरिज करने का कॉन्सेप्ट वैदिक शास्त्र में नहीं है, क्योंकि एक स्त्री जिस पुरुष को मन दे देती है वो दूसरे को कभी सरेंडर नहीं होगी। वो आर्टिफिशियल लाइफ जिए वो अलग है, लेकिन हृदय से सरेंडर नहीं करेगी। और जो हृदय से सरेंडर नहीं करेगी तो उसके पुत्र अच्छे नहीं होते, ऐसा शास्त्र में बताया था, दोष बताया बहुत सारा ऐसे। तो पितामह भीष्म ने ब्राह्मणों से पूछकर कहा कि इनका विवाह तो विचित्रवीर्य से नहीं हो सकता, आप इनको पहुंचा दीजिए। तो वापस भेजा, तो अम्बा की कथा भी आगे हम सुनेंगे। वापस भेजा तो वो साल्व था, तो वो तो पितामह भीष्म का तो प्रतिद्वंद्वी था, बोला मैं ईगोइस्ट था कि मैं भीष्म की जीती हुई वस्तु को स्वीकार नहीं करूंगा। ये भी क्षत्रिय है सब। एनीवे, इधर विवाह हो गया, अंबिका और अंबालिका का विवाह हो गया महाराज विचित्रवीर्य के साथ। और 8 या 10 साल के बाद, अभी पुत्र उत्पन्न किए नहीं, उससे पहले ही विचित्रवीर्य ने राजक्षयमा नाम करके एक दोष लिखा है, अब उसको आज वैदिक भाषा में राजक्षयमा, कौन सा रोग बोलेंगे, राजक्षयमा ऐसा करके रोग लिखा है एक संस्कृत में। तो वो रोग हो गया उनको और उन्हें शरीर त्याग कर दिया। माता सत्यवती बहुत चिंतित होने लगी ऐसे, क्योंकि राजा चाहिए राजगद्दी पर, खाली नहीं रह सकता। जब भगवान राम राज्य छोड़कर गए थे तो भरत को बोला तुमके गद्दी पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र के अनुसार राजा होना चाहिए। निसंदेह वो तो पादुका प्रभु राम के प्रतिनिधि के रूप में बैठी, और पादुका में वो सामर्थ्य था भगवान राम का आशीर्वाद और शक्ति, इसलिए तो राज्य चला, लेकिन राजा होना चाहिए, ये संस्कृति है। तो चिंता करी तो भीष्म को आग्रह किया पितामह भीष्म को कि तुम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के विवाह कर ले, संतान उत्पन्न कर, और ये जो पूर्व वंश भरत वंश इतना महान वंश है उसको आगे बढ़ा। बहुत रिक्वेस्ट किया माता सत्यवती ने, दासराज आए उन्होंने भी समझाया, मंत्री तंत्री ने समझाया, टस से मस नहीं हुए। तो पितामह भीष्म ने मना किया, बोला बेटा तू मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी आज्ञा पालन करेगा। है आपका दूसरा बेटा कौन है? तो चौंक के भीष्मदेव, बोला व्यासदेव। व्यासदेव। फिर माता सत्यवती कथा बताती है
कि कैसा मेरा व्यासदेव से जन्म हुआ, भीष्मदेव को इतिहास बताती है। तो उसमें 2 बार लिखा है। शांतनु महाराज के समय में ही उन्होंने बताया कि मैं धर्मार्थ नाव चला रही हूँ, धर्म अर्थ, नॉट धन अर्थ, धर्मार्थ मतलब सेवा फ्री में। माता सत्यवती एक किनारे से दूसरे किनारे को छोड़ रही थी, फ्री में सेवा दे रही थी लोगों को, गंगा पार करने की, अरे यमुना पार करने की, दोनों जगह लिखा है धर्मार्थ, धनार्थ नहीं, धर्मार्थ, निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। और उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताया कैसे व्यासदेव का जन्म हुआ है। तो बड़े प्रसन्न हुए भीष्मदेव, कितने बड़े महान ऋषि। तो बोला अगर तुम्हारी अनुमति है, तो उन्होंने बहुत सारा शास्त्र से बताया कि ऐसी अवस्था में पुत्र उत्पन्न किए बिना मर जाता है तो क्या करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारा मनु महाराज ने ऑप्शन दिया है ऐसे, कि ऐसे पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं आप, वो सब शास्त्र के अनुसार है। मनुष्यों के लिए आपातकाल के अंदर ऐसी स्थिति आती है तो उसकी अनुमति है, लेकिन दापर युग तक ये सब, कलयुग में नहीं, कलयुग में नहीं, दापर युग तक का ही उसका सिस्टम है, क्योंकि लोग उस समय धर्म का पालन करते थे एक्चुअली। अभी हम सब क्या करते हैं, हर चीज को समझते हैं और देखते हैं अपने चश्मे के अनुसार। अपने चश्मे मतलब आपने ब्लू कलर में चश्मा पहना है तो आपको सब क्या दिखाई देगा, ब्लू। अब हम जो ऐसी कथा सुनते हैं कि शांतनु महाराज जब सत्यवती से आसक्त हुए, तो अब हम इसको क्या रिलेट करते हैं, जो भौतिक जगत में लड़का लड़की प्रेम करता है उसे वहां जोड़ देते हैं सीधा। क्योंकि हमने जो दृश्य देखा है, हमारी जो समझ है, हमारे हृदय में जितनी काम वासनाएं, तुरंत उसको उससे रिलेट करते हैं दापर युग की घटनाओं के साथ। तो ये हमारी मिस्टेक है। हर चीज जब आसक्त हुआ, विवाह हुआ, या इसने ऐसा देखा तो उसका वीर्य का पतन हो गया, ये जो भी थिंकिंग है वो उसको हम आधुनिक जगत की जो हमारी विचारधारा, अंडरस्टैंडिंग, आधुनिक जगत में हम जो दृश्य देखे हैं उसको तुरंत दापर युग से रिलेट करते हैं। वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, फिर क्या हुआ? बोला तुम्हारी अनुमति है तो मैं व्यासदेव का चिंतन करूं। हाँ किया, व्यासदेव का स्मरण किया माता ने। क्यों? क्योंकि जब व्यासदेव का जन्म हुआ था तब व्यासदेव ने कहा था माता संकट समय याद करना, मैं आ जाऊंगा। उनको पता था कि संकट समय आने वाला, तो त्रिकाल ज्ञानी थे, वो तो भगवान के अवतार है, पहले से ही पता था ये संकट आएगा, सब कुछ ज्ञान था। तो महाभारत में हम आगे समझेंगे कि अगले दिन युद्ध शुरू होने के अगले दिन रात को धृतराष्ट्र को मिलने के लिए आते हैं व्यासदेव। धृतराष्ट्र पूछते हैं व्यासदेव युद्ध का परिणाम क्या आएगा? क्या पूछते? परिणाम क्या आएगा? सब आज ही जान लोगे, कल को लिए कुछ छोड़ोगे मेरे पास? ऐसे बोला व्यासदेव ने। कल की चीज कल के पास रहने दो, लेकिन जो पापी है उसका पेड़ तो कटने वाला है। ऐसा उन्होंने बोल दिया कि जो पेड़ काम के नहीं है वो तो कटने वाले हैं। इनडायरेक्टली बोल दिया कि तेरे बच्चे कटने वाले हैं, लेकिन बोला तुम मेरे पास कुछ रखोगे या सब कुछ आज ही जान लोगे? ऐसा करके उन्होंने गोल गोल घुमाया। वो रिजल्ट नहीं बताना चाहते थे, लेकिन जानते थे क्या रिजल्ट आने वाला है। भीष्मदेव को रिजल्ट बता दिया उन्होंने। भीष्मदेव जब शाम को पहले भीष्मदेव से मिले और उसके बाद वो गए धृतराष्ट्र से मिले। भीष्मदेव बोला हारना है आपको, क्या करना है? हाँ, बड़ा कठिन लग रहा है ना, भगवान की सेवा है। हाँ, वो बहुत थे कि मैंने जिंदगी में सपने में मैं हारा नहीं हूं, हारूंगा कैसे मैं? बोला भगवान की सेवा के लिए। व्यासदेव ने समझाया उनको। ऐसे बहुत डिस्कशन हुआ। अच्छा, आएगा टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आए व्यासदेव वेदों का गान करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए आए वेद व्यास। कौन सी दिशा जाए किसी को पता नहीं, भगवान है, ऐसा लिखा है महाभारत में। कौन से गेट से आए कोई पता नहीं है। और कुरुवंश के पुरोहितों ने उन्होंने नारायण के समान पूजा किया। किसके समान? नारायण के समान। नारायण के अवतार है वो तो। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार वेद व्यास जी पोस्ट है सत्यवेश अवतार होता है, कई बार स्वयं नारायण होते हैं। कई आचार्य कहना ये स्वयं नारायण है, ऐसा भी कहा एक जगह। ऐसे आए और माता को प्रणाम किया और पूजित हुए कुरुवंश के पुरोहितों से। उसके बाद पूछा माँ संकट समय में याद करने का कोई कारण? बोला बेटा सब कुछ जानता है फिर भी पूछता है। बोला पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि आप बताइए हमें क्यों आपने हमको स्मरण किया हमारा। पता है बेटा, तुझे पता है विचित्र वीर्य ने
संतान उत्पन्न करने से पहले शरीर त्याग दिया। और ये महान कुरुवंश जो पूरे जगत में विख्यात युगों युगों से चला आ रहा है, ये वंश बहुत महत्वपूर्ण है और इसका चलना भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम विचित्र वीर्य की 2 पत्नियों से अंबा और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करो। और वो शास्त्र के दृष्टिकोण पूरा डिस्कशन हुआ, माँ बेटे भीष्मदेव के साथ सब कुछ, बहुत लंबा डिस्कशन है। हमको ऐसा पुत्र उत्पन्न करना नहीं है कलयुग में, इसलिए हम उसका डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी मना किया है वो, जो द्वापर युग में 3-4 चीज कर सकते थे वो कलयुग में मना किया है। देवर भाभी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करना मना किया है, अश्वमेध यज्ञ मना किया है और संन्यास मना किया है, और पितरों को मांस अर्पण करना, गोमेध यज्ञ इत्यादि मना किया है कलयुग में, नहीं कर सकते वो, उसका कारण है कोई। तो वेद व्यास ने कहा, देख माता, मेरा ओरिजिनल स्वरूप देखने के लिए ये जो स्त्रियां हैं उनको 1 साल का व्रत करना पड़ेगा, तब मेरा स्वरूप देख सकती है, वो मेरे पास आ सकती है, तब तक वो मेरे पास ही नहीं आ सकती। भगवान के पास जाना इतना आसान थोड़ी है। बोला विचित्र वीर्य की पत्नियों को 1 साल का जो मैं व्रत देता हूं लिखकर, ये ऐसा व्रत करना पड़ेगा, जब वो पूर्ण शुद्ध होगी तब मेरे स्वरूप को समझ पाएगी। अब तो मैं तपस्या से उठ के आया हूं, मेरा भूत जैसा स्वरूप है, मतलब मैं तपस्या का स्वरूप है मेरा, तो इसमें ये पहचान नहीं पाएगी और गड़बड़ हो जाएगी। बोल देख बेटा, मैं इंतजार नहीं कर सकती 1 साल का, सिंहासन खाली है। ठीक है माँ, तू जैसा बोलेगी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने सावधान किया कि विचित्र वीर्य की पत्नियों को कह दो कि मेरे स्वरूप को देखकर डरे नहीं तो उसका परिणाम क्या आएगा वो आप देख लेना। ऐसा बताया उन्होंने, 2 बार वार्निंग दिया। पहला दिया कि वो मेरे दिया हुआ व्रत करेगी तो वो शुद्ध होकर मेरे स्वरूप को जान पाएगी। सही बात है, हम जब शुद्ध नहीं होते तब तो भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे हम लोग, दिव्य स्वरूप को। और उन्होंने बताया तो पहले अंबिका, धृतराष्ट्र की माता, उनको भेजा व्यासदेव के लिए। व्यासदेव ने जैसे दिव्य दृष्टि डाली हो तो व्यासदेव के पास गई, ऐसे डर गई, आंख बंद कर दिया पहले ही। और उन्होंने दिव्य दृष्टि डाली, आंख बंद थी। बाहर आए तो पूछा सत्यवती ने, कैसा होगा मेरा पुत्र? बोला अंधा। पहले ही बता दिया। क्यों? बोला मैंने बोला था मेरा रूप देखकर वो तो डर गई, इसलिए अंधा होगा। लेकिन उसके अंदर 1000 हाथी का बल होगा, वो बताया, बलवान होगा, काफी गुण बताए, लेकिन होगा अंधा। फिर अंबालिका को भेजा। वो डरी तो नहीं, सॉरी आंख तो बंद नहीं किया, लेकिन वो तो घबरा गई। कलर शरीर का फीका पड़ गया, पीला पड़ गया। आदमी जब घबराता है ना कई बार तो शरीर का कलर बदल जाता है, तो पीला मीन्स पांडु कलर हो गया था उनका शरीर का। तो पूछा कैसा होगा मेरा पुत्र? तो उन्होंने बहुत अच्छे महाराज पांडु के जो गुण थे वो सब गुणों का वर्णन किया, क्षत्रिय होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन उनका कलर पांडु वर्ण का होगा, मतलब उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। इनडायरेक्टली बोल दिया, भविष्य अच्छा नहीं है। बोला फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं, एक दूसरी बार तो अंबिका को एक दूसरा पुत्र दे दे। अरे कोई बोलेगा अभी तो गर्भधान किया, अभी नहीं, तुरंत जन्म हो गया, तुरंत। हाँ, ये ऋषियों से दिव्य दृष्टि जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो तो तुरंत होते हैं। पुलिस जैसा ऋषि है, वो मंत्र बोल के स्त्री को गर्भधान कर सकता है, तो वेद व्यास दिव्य दृष्टि से गर्भधान नहीं कर सकते हैं। महाभारत में लौकिक भाषा में लिखा है, सब लोग भौतिक दुनिया के लोग समझे इसलिए, लेकिन रियलिटी है वो दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुई, उनकी दृष्टि से। भगवान पूरे जगत के जीवों को दिव्य दृष्टि से उत्पन्न कर दे, सभी जीवों को, तो भगवान के अवतार है। और क्या हुआ फिर? दूसरी बार भेजा तो वो तो घबराई हुई थी पहले से ही। ये बोला सासू माँ बहुत प्रेशर कर रही है, तो दासी को भेज दिया। दासी सीरियस थी, गंभीर, वेद व्यास की दृष्टि को धारण करने के लिए बहुत सीरियस थी। और उन्होंने दृष्टि डाली, पूछा कैसा होगा मेरे पुत्र? बोला तेरी बहू ने मेरे साथ धोखा किया है। धोखा किया है और इस दासी को भेज दिया, लेकिन इस दासी का पुत्र बड़ा धर्मात्मा होगा, भगवान कृष्ण का मान भक्त, राजनीति में नंबर 1, ऐसा करके बहुत डिटेल बताया महात्मा विदुर जी, बहुत उनके दिव्य गुण बताए महाभारत के अंदर। और ऐसे वर्णन किया उन्होंने
और फिर जन्मेजय महाराज बताते हैं कि ये जो महात्मा विदुर जी है ये पिछले जन्म में यमराज थे और अणिम मांडव्य मुनि करके मुनि थे, उनके श्राप से ये शूद्राणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ, उनको श्राप मिला था। तो अब जन्मेजय महाराज की जिज्ञासा बढ़ गई, यमराज को श्राप देने वाला कौन है भाई इस दुनिया के अंदर? ऐसा महर्षि कौन है? क्या इतिहास है? क्या प्रसंग है? क्यों श्राप दिया गया? बताइए। तो फिर उसके नेक्स्ट अध्याय में बताते हैं कि एक बार एक राज्य के अंदर मांडवी मुनि थे। मांडवी मुनि वो तपस्या कर रहे थे और राजघराने की राजा के खजाने से चोरी हुई। 3 चोर लोग गए, सिपाही पीछे थे, उनके घर में छुपा दिया और वो भी कहीं छुप गए। तो उन्होंने वहां से उनको निकाला, धन को और उन तीनों को। तो उनको लगा कि ये मुनि भी उनका मिला हुआ है, तो उनको राज दरबार में पेश नहीं किया। राजा को बताया कि 4 लोग पकड़े गए जिन्होंने आपका धन चोरी किया। राजा ने कहा ओके सूली पर चढ़ा दो। राजा ने नहीं बताया कि उसमें एक मुनि है। अब सूली पे चढ़ा दिया तो 3 तो मर गए, ये तो मरा ही नहीं, वहां पर बैठ के तपस्या कर रहा है ऊपर ही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन सिपाहियों ने जाके बताया वो मुनि मर नहीं रहे, वो मुनि जिंदे ही है। बोला कौन से मुनि? बोला वो चोरी करने वाले हैं। अरे मूर्खों, मेरे को बताना चाहिए ना, मुनि को ऐसे नहीं चढ़ाते हम लोग, उसको दंड नहीं देते तुमने मरवा दिया मेरे को। तो राजा स्वयं गया और बड़ी प्रार्थना किया कि प्रभु क्षमा करें, ये मेरे से अनजान में गलती हो गई है, मेरे रक्षकों ने और ये सैनिकों ने बताया नहीं कि आप है। बहुत स्तुति करने के बाद, बहुत आजीजी करने के बाद वो प्रसन्न हुए और फिर उसको सूली से उतारा गया, नीचे उतारा गया। तो वो तो जानते थे कि ये तो जैसे जज है, जज तो कानून का दास है, वो तो जैसे करेगा, वो तो अपने कर्मों के अनुसार कानून का दास है वो तो उनसे ज़्यादा उन्होंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सीधे यमराज के पास गए। अकाउंट निकालो हमारा। चित्रगुप्त बोला टैली में फट 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 डाला, डेटा निकालो हमारा। इतनी हमने तपस्या किया, इतना भक्ति किया, और इस सूली पर क्यों चढ़ाया गया हमको भलाई? ये प्रश्न था। चित्रगुप्त ने पूरा पिंड आउट दिया यमराज को, ट्रर ऐसा उसमें। बोला आप जब छोटे थे तब ये पतंगी आते हैं, जीवड़े पकड़कर उसको सूल घुसाते थे, उसका रिजल्ट है सूली पर चढ़ाना। आप सोचिए, इतने छोटे जीवड़ों को मारने के कारण सूली पर चढ़ाया गया। आज भारत में कितनी गो हत्या होती है, कितने सारे प्राणियों का हलाल होता है, कितने मुर्गे कटते हैं, इन सब का क्या होगा है? कितने गर्भपात, कितने परस्त्री संग, ओ माय गॉड। ये करोड़ों साल तक जब कलयुग के जीव है वो नरक में रहेंगे, करोड़ों साल तक। एक इतना करने से, बोला मेरी उम्र कितनी थी, फिर बाद में बताया, बोला 12 साल की थी। नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका है, गलत डिसीजन लिया है। 12 साल का बच्चा होता है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है, इसलिए वो पाप पुण्य करता है, उसको आभास नहीं होता है। इसलिए मैं बढ़ाकर 14 साल की उम्र कर लेता हूं। आज से प्रिंसिपल नियम बदल दिया उन्होंने। 14 साल तक जो बच्चा पाप करेगा, किसको लगेगा? माँ बाप को लगेगा। पाप तो लगेगा, बच्चे को नहीं लगेगा। किसको लगेगा? माँ बाप को। और 14 साल के बाद किसको लगेगा? बच्चे को लगेगा। अब तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो 14 साल तक जो पाप करे उसको लगेगा, क्योंकि उसको अंदर बुद्धि नहीं है क्या पाप है क्या पुण्य है, माँ बाप को बुद्धि है, तो वो उसको लगेगा। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि इतना तपस्या किया फिर भी उसको सूली पर चढ़ना पड़ा, और छोटा सा पाप है, तपस्या से वो पाप का फल कटा नहीं। आपका क्या स्टेटमेंट है? नहीं, लेकिन फिर भी तपस्या का फल तो बनता है प्रभु, उसके पाप कटते हैं। भगवान प्रसन्नता के लिए नहीं करते तो भी कटता है प्रभु, ऐसा नहीं है? नहीं, यमराज नहीं, ये भी ये शास्त्र की स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने तो वो वरदान समझा, वो श्राप दिया कि आपने मेरा जो व्यवहार किया है वो व्यवहार एक शूद्र को शोभा देता है, इसलिए आप शूद्र की योनि में जन्म लो।
तो यदा ने कि हाँ यार बहुत मगजमारी कर रहा हूँ, मार पीट थोड़ा जाके भजन करूंगा। लेकिन वो धृतरास मिल गया, बेचारे को भजन करने ही नहीं दिया। वो धृतरास महाराज मिल के उसका सब भजन बिगाड़ दिया। ऐसे मिल गए, सब भजन बिगाड़ दिए। सोचे थे मैं जाके भजन करूंगा और फिर तीर्थ यात्रा में चले गए भजन करने के लिए। ऐसे तो क्या जवाब है आपका? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मध्वाचार्य ने क्लियर किया इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। मध्वाचार्य ने कमेंट्री में इसका क्लियरेशन दिया है। ये है क्या? हाँ, रिएक्शन में इतनी तपस्या करने के बाद, और वो भी इतना बड़ा ऋषि मतलब सूली पे चढ़ा दिया फिर भी नहीं मर रहा है, और जो यहां से यमलोक जा सकता है। कहां जा सकता है? साक्षात यमराज से बात कर सकता है। हम में से कोई बात कर सकता है यमराज से? हाँ, पर इतना बड़ा सामर्थ्य था उसका, सीधा यमलोक चला गया। इतना सामर्थ्यशाली ऋषि होकर भी उसको सूली पर चढ़ाना, मतलब इसका कमेंट्री दिया है मध्वाचार्य ने, बोला ये टोकन उसका गौण फल है। कौन सा? वो गौण फल है उनका। ये रिएक्शन आया है क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य और एबिलिटी नहीं था, फिर भी उसको महर्षि वशिष्ठ का पद चाहिए था तपस्या करके वो प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो यमराज ने डर दिया। हाँ, मध्वाचार्य ने कमेंट लिखा इसके ऊपर कि उनका सामर्थ्य नहीं था, एबिलिटी नहीं थी, फिर भी मुझे महर्षि वशिष्ठ का पद चाहिए। आर्टिफिशियली तपस्या करके वो पद लेने का प्रयास कर रहे थे, उसमें से विचलित करने के लिए उन्होंने ये यमराज ने दंड दिया उनको। ये मध्वाचार्य के नाम प्रधान कारण वो है, गौण कारण वो है सूल वाला। तो प्रकृति के नियम को देखिए आप, प्रकृति नियम इज वेरी डेंजर। एक मच्छर को मारते हैं उसका भी पाप लगता है। मैंने भक्ति विकास महाराज को देखा है, वो एक कांच का ग्लास लेके बैठते हैं और एक पूठा ऐसे आता है तो उसमें पकड़े फिर दे देते हैं, और हम क्या करते हैं? और आजकल लोग क्या लिया है मालूम है? एक ऐसा वो क्रिकेट नहीं क्रिकेट का खेलते हैं ना हम लोग, इसका ऐसा बनाया है, उसमें तार है, रैकेट। हाँ, और उसको क्या करते हैं, ऐसे उसको बटन दबाते हैं तो दो वायरों में करंट आता है उसका टक 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 टक। और अगले जन्म में मच्छर क्या करेंगे? हम मच्छर बनेंगे और वो ऐसा लाएंगे टक 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 टक। हाँ, एवरी एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, हर की प्रतिक्रिया है। ऐसे नहीं मानना चाहिए मच्छरों को। आप सोचिए, सूली को इतना काटने से करने से उनको एक सूली पर चढ़ना पड़ा, तो अरे हमने कितना पाप किया, लोग कितना पाप कर रहे हैं। एक हरे कृष्ण महामंत्र है, वो हमको बचा सकता है। क्यों? क्योंकि भागवत के 6 स्कंद में बताया है कि व्यक्ति के अंदर जो भौतिक में जो पाप करने की वृत्ति है वो जाती नहीं है, उसको बोलते हैं सिंफुल टेंडेंसी। टेंडेंसी को वो चार स्तर के पाप बताए ना पद्म पुराण में। अप्रारब्ध, बीज, हाँ बीज को सिंफुल टेंडेंसी का है। अच्छा, याद रह गया नहीं? भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। खुश हो गए सब, याद रह गया, एग्जाम दिया ना इसलिए। तो सिंफुल टेंडेंसी मतलब पाप करने की वृत्ति, वो बीज नाश होगा भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करने से। और भक्ति का आरंभ कहां से होता है? एतावाने लोकेनस्मि पूषा धर्म पर स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। यमराज अपने सेवकों यमदूतों को कहते हैं, नाम भगवान के नाम से आरंभ होने वाली भक्ति है, वो मनुष्य समाज में सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। एतावाने लोके रश्मि पूषा धर्म पर स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहणादि भी। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको जप करने से धीरे धीरे हमारे अंदर जो पाप करने की टेंडेंसी है, वृत्ति, वो कम होगी तो हम बच सकते हैं, नहीं तो बचने का कोई सवाल नहीं है। उनको तो एक बार सूली पर चढ़ाया, हमको तो 1000 बार चढ़ाएंगे, ऐसा है। तो इसलिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रकृति के सूक्ष्म नियम को समझने का प्रयास करना चाहिए कि कितना डेंजर है प्रकृति। इस भौतिक जगत में हमारी स्थिति कितनी डेंजर है, कितने सारे जीवों को मारते हैं, कितना रिएक्शन आएगा जीवों को, ओहो भौतिक जगत के लोगों। और किसी को कोई भान ही नहीं है, किसी को कोई प्रकृति के नियम को जानने में कोई रुचि नहीं है। वी डोंट बिलीव गॉड, वी डोंट बिलीव नेचर, वी डोंट बिलीव दिस,
अब मेरे का प्रश्न इस डोंट बिलीव वालों का क्या होगा? इनको यमराज कितना मारेंगे हैं आप सोच नहीं सकते। इट्स वेरी हैवी। और ये हमारे लिए दयनीय है, हमको उनके ऊपर दया आनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रचार करो, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मारा गया गुरु है तारे देश। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में कहा जो भगवत गीता का प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। सुबह में ही मथुरा दास ने ये श्लोक बोला था याद करके वो विषय। तो इसलिए हमको प्रचार करना चाहिए, भक्तों को ये जीवन समर्पित करना चाहिए जीवों को बचाने के लिए रियली। तो फिर कल हम समझेंगे तीनों विदुर जी और महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र का शिक्षा कैसे हुआ, इनका विवाह आदि कैसे होता है, आगर कैसे चलता है। धीरे धीरे महाभारत के हम नजीक जा रहे हैं थोड़ा स्लो। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।